अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत जम्मू कश्मीर के हालात से, और हालात में सबसे पहले ड्रोन का खतरा बराबर जारी। फिर ड्रोन देखा गया है और जम्मू कश्मीर के जम्मू सेक्टर में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में ये ड्रोन देखा गया है और इस ड्रोन को रोकने के लिए BSF ने हवाई फायरिंग भी की है। माना जा रहा है इलाके में तलाशी कार्रवाई भी इसके बाद हुई है। और ये ड्रोन को रोकने के हवाले से जहां इंतज़ामिया आला पैमाने पर जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी करने जा रही है, वहीं ड्रोन एक बड़ा खतरा भी बनते जा रहे हैं। और पिछले 15 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के जम्मू के इलाके में ड्रोन खतरा पैदा हुआ है। कश्मीर से लेकर राजौरी तक ड्रोन हमलों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ड्रोन की खरीदारी, ड्रोन को सेल करने पर पाबंदी भी है। और जिसको पुलिस ने हुकाम ने पहले ही बताया कि जिसके पास भी ड्रोन हो वो अपने पास रखे, उनको पुलिस के पास जमा भी कराए। लेकिन ड्रोन का खतरा और इससे बड़ा खतरा भी माना जाता है। पुलिस और फौजी हुकाम बता रहे हैं कि ड्रोन और ख़ास तौर पे ड्रोन अमन अमान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ड्रोन का मामला, लेकिन खतरे की घंटी हमें सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में आज सुनाई दी थी। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का रुख करते हैं और कुपवाड़ा के कलारूस के इलाके से आपको नाज़रीन बताते चले, ये पारेपुरा प्राइमरी स्कूल कलारूस है और इसके नज़दीक के इलाके में 2 बच्चों के जख्मी होने की खबर। ये 2 बच्चे एक पुराने ग्रेनेड के धमाके से फटने से हुए। बताया जाता है कि कलारूस में बच्चे मैदान में खेल रहे थे और इस यहाँ मैदान में एक कहीं पुराना रखा हुआ या पड़ा हुआ ग्रेनेड था और ये बच्चे उसके साथ खेलने लगे, जिसके साथ ये अचानक फट गया और इस फटने के इसके धमाके से यहाँ 2 बच्चे जख्मी हुए। ताहम उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। हुकाम ने, पुलिस ने बताया है कि ये ग्रेनेड जो है ये पुराना पड़ा हुआ था। और कलारूस का इलाका आपको बताते चलें कि सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के मेन बाज़ार से लगभग कलारूस का ये इलाका 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ ये दिलदोज़ वाक़या पेश आया है। 2 बच्चों के ज़ख्मी होने की खबर है और हुकाम ने बताया है कि दोनों के खतरे से बाहर है। और अब रुख हम करते हैं दूसरे मामले की तरफ। चलिए, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के कलारूस के इलाके में हादसे की खबर, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं दिलदोज़ हादसा उड़ी के इलाके में भी पेश आया है। और शुमाली कश्मीर के उड़ी के इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, 4 दूसरे जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि JK 055 3012 नामी गाड़ी अपने ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नीचे गहरी खाई में गिरी और ये वाक़ा जमूर पटन उड़ी में पेश आया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। यहाँ हुकाम ने बताया कि फौरी तौर पे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ जख्मी को GMC बारामूला पहुँचाया गया, जहाँ एक जख्मी मोहम्मद इस्माइल तास जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा उड़ी बारामूला का इलाका। लेकिन आपको अब दूसरे खबर पे भी चलेंगे, लेकिन पहले इस खबर के हवाले से वहाँ क्या बता रहे हैं आपको सुनाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हमारे जमूर पटन में। 5-6 लोग जो ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक ज़ख्मों की ताब न ला कर चल गया, मौलवी मोहम्मद इस्माइल, और एक की बदरदीन जो है उसकी हालत जो है बहुत ख़तरनाक हालत है और वो ज़्यादा ज़ख्मी है। तो किस तरह ये हादसा पेश आया? ये हादसा जो है कि अक्सर ये तकरीबन आज से 15-20 साल पहले 15 साल पहले तकरीबन ये जो चलिए, उड़ी में दिलदोज़ हादसा, लेकिन हादसे के साथ साथ डूबने के वाक़ात भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी देखे जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार खबरें आती हैं बच्चों के डूबने की। आज भी वाक़ा पेश आया है और ये हाजिन के अशम जुनीमर के इलाके में वाक़ा पेश आया, जहां दरियाई जहले में नहाते हुए एक 8 साला बच्चा डूब गया है। बताया जाता है कि ये बच्चा दरियाई जहले में नहा रहा था कि यहाँ ये डूब गया। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस और मुकामी लोगों ने शुरू किया और करीबन 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस लड़के सज्जाद शबीर शेख वल्द शबीर अहमद शेख शाकिन जूनीबर की मैयत को बरामद किया गया। आपको नाज़रीन बताते चलें, इसी इलाके में सुबह सुबह एक 80 साला शख्स भी दरियाई जहलम में फिसलने के बाद
जिंदगी की जंग हार बैठा था। इस तरह के वाक़ात पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में देखे जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह एक तो ये बताई जाती है कि गांव देहात में जहां तालाब हैं, जहां सरबंद हैं, उन पे कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं रखी गई हैं। और फिर दरियाओं में डूबने का मामला ये है कि कोई भी एहतियाती इक़दाम वालिदैन भी नहीं उठा रहे हैं, अपने बच्चों को दरियाओं में नहाने के लिए रोकते नहीं, नहाने से रोकते नहीं हैं और यूं यहाँ पे ये हादसात पेश आ जाते हैं। ये दो हादसात आज के और ये हादसात श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बांडीपोरा से देखने को मिले। लेकिन नाज़रीन, अब हम सियासत पे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सियासत आज देखने को मिली और कांग्रेस की सियासत में कांग्रेस के रियासती सदर जी.ए. मीर जम्मू में थे और जम्मू में आला कांग्रेस लीडरान के साथ उन्हें मीडिया ब्रीफिंग की और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान साफ जाहिर है सरकार बीजेपी पर इल्ज़ामात की बौछार की जाती और जी.ए. मीर के साथ साथ दूसरे लोगों ने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी सरकार बीजेपी पर बराह रास्त इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि 370 हो या दूसरे मामलात हों, मुल्क को तबाही के दहाने पर अब बीजेपी ने पहुंचा रखा है। जी.ए. मीर ने क्या बताया, चलते आपको दिखाते। कांग्रेस पार्टी का कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमने जो लाइन ली है आपके सामने ली है, कोई भी मौक़िफ़ ऐसा नहीं रखा है जो हमने आपके साथ शेयर नहीं किया। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर अवाम की डिमांड है कि हमें स्टेट वापस दो, जो बीजेपी की ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कमिटमेंट है, होम मिनिस्ट्री की कमिटमेंट है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे हम स्टेट रेस्टोर करेंगे। होम मिनिस्टर कहता है एवरीथिंग इज नाउ ओके इन जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर कहता है हमें स्टेट दो। हम कहते हैं उसके बाद एक पब्लिक सरकार दो, अवामी सरकार दो, उसके बाद जो बाकी चीज़ें चलती रहे। पार्लियामेंट को कानून बनाने का, कानूनों को तरमीम करने का पूरा राइट है, मगर जिस तरीके से जमहूरी तरीके से उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर के बारे में वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया और अचानक एक फैसला लिया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सदमा है जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस पार्टी कर। आप वहाँ क्यों अटक रहे हैं? हम 5 अगस्त के फैसले को लेकर कह रहे हैं, हम अभी नीति ग्रिटी में नहीं जा रहे, उसमें इंग्रेडिएंट्स में नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि मोटे तौर पर जो जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला लिया पार्लियामेंट ने, मोदी साहब ने, वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे भी बड़ी आवाज़ से आप मेरे से सुनना चाहते हो तो उससे ज़्यादा मेरी आवाज़ नहीं। जी.ए. मीर कांग्रेस के रियासती सदर, दूसरे आला कांग्रेस हुकाम या कांग्रेस लीडरशिप के साथ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें साफ जाहिर आपने भी सुना 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस पे केस लिया गया और यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि स्टेट वापस दो। मेरी साथी आशा सरमाल इस सारे मामला पर नजर रखी हुई थी। हम सीधा जम्मू लिए चलते आपको आशा सरमाल के पास। आशा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 370 की वापसी की बात भी की और यहाँ पे स्टेटहुड की बात भी की कांग्रेस ने। क्या रही सिचुएशन और कांग्रेस को क्या सिचुएशन इससे निकालना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बड़े दिनों से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है सनम। जिस तरह से महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठाया है, लेकिन 370 को लेकर अभी तक बिल्कुल चुप्पी जो है वो कांग्रेस की तरफ से साधी गई थी, जिस पर अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बातचीत करते हुए गुलाम अहमद मीर देखे गए हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जेएनके की प्रभारी रजनी पाटिल मौजूद थी, राजरानी नायक पहुंची हुई थी, उनके साथ ही गुलाम अहमद मीर वहां मौजूद थे, उसके साथ ही रमन भल्ला वहां मौजूद थे, कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब आगाज किया गया तो महंगाई के मुद्दे को लेकर किया गया। बहुत तरीके से उन्होंने महंगाई को गिनाने की कोशिश की। 200 शहरों में 100 के पार इस वक्त पेट्रोल हो चुका है और आपको यह भी बताएं कि अंतर्राज्यीय स्तर पर भी वो बातचीत करती हुई नजर आई है कि किस तरह से महंगाई के दौर से जम्मू कश्मीर गुजरता हुआ नजर आया। लेकिन आप ये समझिए कि गुलाम अहमद मीर के पास जब माइक पहुंचती है तो वो धारा 370 को लेकर राग लाते हुए एक बार फिर से नजर आए हैं और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया को कि अगर आप मुझसे इससे भी ऊंची आवाज में सुनना चाहते हैं तो मैं बोल सकता हूं। यानी एक बार फिर से जिस तरह पीडीपी अपने बगावी सुर दिखा रही है और कांग्रेस ने भी लगातार अपने बगावी सुर यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ठोक कर ये बोला गया है कि धारा 370 को लेकर ये वो अपनी पूरी बयानबाजी सामने रखते हैं, स्टेटहुड की यहाँ मांग कर रहे हैं। लेकिन सनम, आपको याद होगा जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस वक्त भी यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलाम अहमद मीर ही बात करते हुए नजर आए थे। उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया था,
उस वक्त ये बताया गया था कि आम लोगों के मुद्दों को लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे और उसका हल यहां पर किया जाएगा। लेकिन समझिए कि पहले महंगाई को लेकर बात होती है और उसके बाद धारा 370 का राग यहाँ पर अलापने की कोशिश होती है। आशा, ये जानना चाहेंगे आशा आपसे जानना चाहेंगे, जीए मीर ने 370 की बात की, क्या जम्मू में लोगों को जीए मीर की ये बात हजम होगी? महंगाई पे जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या, खासतौर में जम्मू की बात करूंगा, क्या हाल है और कांग्रेस का कितना सपोर्ट मिलेगा महंगाई को? कांग्रेस को कितना सपोर्ट मिलेगा महंगाई पे? देखिए, आम लोगों की अगर बात की जाए सनम, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर इस वक्त महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है। बेरोजगारी भी हुई है, रोजगार लोगों के चले गए हैं कोविड की वजह से, लेकिन यहाँ पर आम जनता को समझदारी दिखाने की जरूरत है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। आप समझिए, यहाँ पर जब 2019 में धारा 370 को यहाँ से संशोधित कर दिया गया, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की किस तरह से यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिली है, लेकिन बिल्कुल धारा 370 पर चुप्पी साधी हुई थी। आज अचानक से धारा 370 की याद क्यों आ गई और उससे पहले यहाँ पर याद क्यों नहीं आई, ये सवाल था। अब यहाँ महंगाई को लेकर अगर बात करें, आम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोविड किस तरह से फैला और महामारी से निपटने के लिए किस तरह से काम जो है वो करना था। बार बार पीएम की तरफ से भी ये कहा गया कि एकजुट होकर इस पूरी मुसीबत को बाहर निकालना है, इससे लड़ना है, क्योंकि आज उन्होंने डिटेल के साथ बात की है। जाहिर तरीके से आपको ये समझाएं कि 2020 की वो बात करती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं 2020 के अंदर, यानी कि जब कोविड शुरू हुआ है तो 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, घर के अंदर बैठ गए। उसके साथ ही आप ये समझिए कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए थे, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। लेकिन वापस से 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए, यानी कांग्रेस अपनी यहाँ पर पूरी तरह से कारकर्दगी जो है वो दर्शाती हुई नजर आ रही थी। अपनी उपलब्धियां सबसे पहले गिनाई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू की जनता आखिर क्या चाहती है? जम्मू की जनता यहाँ पर विकास चाहती है या फिर धारा 370 चाहती है? लेकिन आम लोगों की जितनी भी बात की जाए, जितना ग्राउंड पर उतरकर अगर बात करने की कोशिश की जाए, तो लोग धारा 370 के खिलाफ नहीं है, लेकिन आम लोग ये जरूर चाहते हैं कि नौकरी उनकी बनी रहे, जमीन उनकी बनी रहे, जो हक उनके हैं वो उन्हें मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आशा सरमाल। मेरी साथी आशा सरमाल जम्मू से बता रही थी कि जम्मू के लोग भी कहते हैं कि नौकरी उनकी बनी रहे, ज़मीन उनकी बनी रहे, हकूक़ उनको मिलते रहें, और महंगाई मार रही है, महंगाई डायन खा रही है और लगातार ये डायन मार रही है। बहुत से इलाकों से खबरें आ रही हैं कि महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, यूँ कहें तो महंगाई इंसान की कमर तोड़ रही है। और इसी महंगाई को लेकर श्रीनगर का मामला भी कुछ ऐसा ही था। श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब भी हुई और इस तकरीब पर रियासत के साबका वज़ीर-ए-आज़म मरहूम बख्शी गुलाम अहमद को उनकी बरसी पर याद किया गया और मरहूम बख्शी गुलाम अहमद के कारनामों को अंजाम दिया गया। और आज की तकरीब पर ख़ास बात यह भी थी कि यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद सुल्तान मंडू को भी याद किया गया, उन्हें खिराज अकीदत अदा की गई। याद रहे, मोहम्मद सुल्तान मंडू कांग्रेस के बड़े लीडरान में शुमार होते थे, बेबाक लीडर थे और कश्मीर के तय उनके जज्बात की हर वक्त कदर की जाती थी। सहाफ़ती हलकों में उनका अच्छा खासा दबदबा ना कहें बल्कि बरादरी थी और हर किसी को साथ लेके चलते थे। लेकिन मरहूम पिछले साल इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और आज उनके अहल खाना को भी उनके आज के दिन पर याद करते हुए उनके अहल खाना की पजराई भी की गई, याद किया गया उनके और बताया गया कि उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा, मोहम्मद सुल्तान मंडू को। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, महंगाई जहां जीए मीर ने जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, तो श्रीनगर में भी कांग्रेस लीडरान ने महंगाई की मार का हवाला देते हुए या मार पर अफसोस जताते हुए बताया कि सरकार नाकाम है, डीजल पेट्रोल आसमान को छू रहा है और बाजार में आग लगी हुई है। बख्शी गुलाम अहमद के आज की बरसी और इस बरसी में जहां तकरीब भी मनाई वहीं मुजाहरा भी हुआ। अब्दुल गनी खान की सदारत में या क़यादत में ये मुजाहरा हुआ और यहाँ बताया गया कि डाइन महंगाई मार रही है। आज बख्श साहब की बरसी थी, अल्लाह उसको मग़फ़िरत करें। और चूँकि हमने कांग्रेस वालों ने आज डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर वालों ने आज इसका प्रोग्राम किया था, क्योंकि बख्श साहब का प्रोग्राम हमेशा मोहम्मद सुल्तान मंडू साहब करते थे। वो चूँकि प्रेसिडेंट थे बख्श साहब के उस एसोसिएशन को, अब चूँकि वो रहे नहीं, लास्ट ईयर को गुजर गए, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करें। लेकिन चूँकि ये एक जिम्मेवारी थी एक पार्टी को
और हमने वो जिम्मेवारी पूरी की। और ख़ासकर इनकी जो मिसेज है और इनकी जो बेटी है उसको भी हमने यहाँ फेलिसिटेट किया, एक सर्टिफिकेट दे दी कांग्रेस की तरफ से, मीर साहब की तरफ से। उसमें हमने ये दिखाया कि मोहम्मद सुल्तान, चलिए, मरहूम मोहम्मद सुल्तान मंडू को याद किया गया और उनके लिए दुआया मजलिस का एहतमाम भी किया गया श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें कि हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शफकत वटाली की सरबराही में आज एक वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और यहाँ शफकत वटाली ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। यहाँ दूसरी जमातों को खैराबाद कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी कई लोगों ने की और यहाँ पे शफकत वटाली ने बताया कि उनकी जमात रियासत की एक सबसे बड़ी जमात है और 370 की वापसी उनकी जमात का मंशूर है। उन्होंने शफकत वटाली ने यहाँ अवाम को बताया कि वक्त बदलने वाला है, उम्मीद हमें ज़रूर है। बीजेपी या इस किस्म की इनके सहयोगी जो पार्टीज हैं, इनके साथी जो हैं, वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियासी तौर पे जो एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो आया है, वो छुपा हुआ नहीं है, वो प्रो पीपल है। और जो खसूसी पोजीशन है हमारे स्टेट की जो छीनी गई है 370-35 से, उसके बारे में क्लियर कट एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। सुप्रीम कोर्ट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है। ये बाकी जो पार्टियां हैं ये गुमराह कर रही हैं लोगों को, लेकिन लोगों की समझ में आ गया है अब वो फर्दर गुमराह नहीं हो सकते हैं, उनको पता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत अहमद वटाली लंगेट हंदवाड़ा में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस और 370 बुनियादी मंशूर पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उनके बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। लेकिन हम एक और मामले की बात दिखाते हैं आपको, एक और खबर की तरफ चलते हैं और ये खबर हमें कुलगाम के इलाके की है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हम ये तस्वीर दिखाएंगे। ये है सरताज अहमद के अहल खाना। ये सरताज अहमद वो सरताज अहमद है जो महकमे बिजली में एक डेलीवेजर के बतौर काम कर रहा था और पिछले दिनों ही इसकी बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट दौड़ने से मौत वाक़ा हुई है और उसके बाद महकमे बिजली ने इसके साथ वैसा ही सलूक किया जैसा कश्मीरियों के साथ महकमे बिजली करता रहता है, यानी बात बताता है बिजली आएगी लेकिन बिजली नहीं आती है। और यहाँ महकमे बिजली ने इनके साथ ये सलूक किया कि इसके पास, इसी फैमिली के अहल खाना के पास कोई नहीं गया, दिलजोई के लिए नहीं गया, किसी मदद के लिए नहीं गया और यूं इन बेचारों को दर बदर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। और फिर वही मामला लेकर आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम के दफ्तर के बाहर सरताज अहमद के बच्चे, उसकी अहलिया या दूसरे लोग आए थे पुरनम आंखों से, जो दिलदोज वाक़ा या यूं कहें पुरनम आंखों से जो ज़बों हाली बयान की जा रही थी। आपको भी सुनाते हमारे साथी तनवीर ने उनसे बात की। ड्यूटी पे वातन पे हाइटेशन तार पथर यह वाव पे पथर अम ब्रो जनाब तो गो रेस्टोरेंट ये तम दो नजीर अहमद लावे सब सह अत तम दोप अम हसा कोर मतलब रातस बह हसा गोस हैरान यु तूफान अत तूफान मज कर रेस्टोरेंट जुम्मा दो तम जनाब तम पता जनाब गो बे दो बे लंड यम जनाब आए सत दोपस ये पे पावर पे ये हाइटेशन लंड पे पथर यह जनाब गो अम वाज लगे तथ ये लगे जनाब आज तथनस थो नफर तुम रूजित पान जनाब खो तथ पे पद किन जनाब दिस करंट आज जनाब वन यतीम बचन बेसहारा कह सहारा मोल मोज जनाब ऑपरेशन दुश्मनी कुन लायक वन जनाब कोर बोय तो जनाब खानदानी यहद खतर मगर इंसाफ गो जनाब सह इंसाफ मिलन तम खतर खुदावंद करीम। कुलगाम का सरताज, और कुलगाम का सरताज किसी फैमिली का भी सरताज था, लेकिन उस फैमिली का आज इल्ज़ाम था कि उसको खंबे पे चढ़ा दिया, पीछे से करंट दौड़ाया, उसको मारा गया। तहकीकात का मुतालबा करे थे और साथ साथ में जब बाकायदे और कानून के मुताबिक उसे जो हक मिलता है वो भी मिलने की बात करते। लेकिन कायदे और कानून से हक किसको मिलता है, ये शायद अक्सर लोग शिकायत करते कि यहाँ मिलता नहीं है। सुंबल में पीडीडी के लोग भी आज यही बता रहे थे कि कायदे और कानून के मुताबिक वो
नौकरी करते हैं, रोज़गार कमाने के लिए वो पीडीडी डिपार्टमेंट में बतौर डेली वेजर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाजमत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद भी उन्हें उजरत नहीं मिल रही है। 3 महीने से उनको उजरत नहीं मिली है और अब तो ईद भी है और ईद के हवाले से ज़रूरी अशिया ख़रीदनी होती है और बकर ईद तो ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है क्योंकि इस पर कुर्बानी भी करनी होती है। तो यहाँ पे इस ईद पर भी इनको उजरत नहीं मिली है और उजरत न मिलने पर यहाँ ये लोग मुजाहरा कर रहे थे। साफ जाहिर है, कहा जाता है कि उजरत शाम का पसीना, मजदूर का पसीना खुश्क होने के पहले मिलनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर है, यहाँ महीनों तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। यहाँ बेरोज़गारी का हाल जो है, उस बेरोज़गारी के हाल में कुछ इन लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है क्योंकि अगर यहाँ कुछ थोड़ा सा रोज़गार मिलता है, अगर इसको छोड़ के जाएंगे तो रोज़गार बाहर नहीं मिलेगा और फिर उसी की आड़ में इनके उजरतें भी मारी जाती हैं। ये सुंबल बांडीपुरा में पीडीडी के मुलाजमों का मुजाहरा, लेकिन हमारे यहाँ मंशियात मुखालिफ सरगर्मियाँ या मंशियात मुखालिफ मोर्चा पुलिस का कामयाब है और आज भी कुलगाम में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ एक ज़बरदस्त कामयाबी की और इस ज़बरदस्त कामयाबी में मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यहाँ पुलिस ने कुलगाम में मोहम्मद याकूब मीर के घर पर छापा मारा। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मोहम्मद याकूब मीर है और यहाँ पे एसडीपीओ, एसएचओ, एसपी सब ने पूरी नज़र रखी थी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब इसके घर की तलाशी ली गई तो घर से 3 क्विंटल फुक्की बरामद की गई और पुलिस ने, आपको बताते चलें, कुलगाम पुलिस ने पिछले 20 दिनों के दौरान यहाँ 5 क्विंटल से ज़ायद फुक्की जब्त की है। 6 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हर तरफ से की जा रही है। साफ जाहिर है, मंशियात के खिलाफ जंग में पुलिस के साथ हर कोई शाना बशाना खड़ा होगा। हम भी खड़ा हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी खड़ा रहिए। हमारे डीएसपी साहब, हेड क्वार्टर जीएम भट्ट साहब आए हैं और खासकर नए नए जो एसएचओ साहब हमारे तैनात हुए यहाँ पे, जाजिब साहब, उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं कि ये 24 घंटे कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के लड़के, खासकर नए नौजवान जो नशे में पड़े हैं, उनके लिए बहुत ही कदम उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये नशा खत्म होना चाहिए। मैं लोगों को भी बता रहा हूँ जो ये पैदावार बनाते। मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, अवाम की सराहना और सराहना क्या, शाना बशाना हम सब पुलिस के साथ इस मामले में खड़ा हैं। और अब दूसरा मामला ये वुलर झील के किनारे का मामला है। हम बांडीपुरा के चके गुरूरा और छाना गली सुद्रकूट पायन के इन देहात की बात करें जो दरियाई वुलर झील के किनारे पे आबाद हैं। एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लेकिन इसी झील का पानी यहाँ के लोगों को भी नसीब नहीं हो पाता है और उसकी वजह यही है कि यहाँ के लोगों को लंबी मसाफत तय करने के बाद पानी मुहैया होता है। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और यहाँ इस पहाड़ी इलाके में पानी के मटके दूर दूर से लेकर ख़वातीन को आना पड़ता है और कुछ लोग कहते हैं कि करीबन 3 किलोमीटर दूर यहाँ की बहन बहू को ला जाना पड़ता है और यहाँ उसके बाद वो पानी ले आती हैं। वजह यहाँ पे साफ जाहिर है, हमारे सिस्टम का ढीला पुर्जा और पीएचई डिपार्टमेंट से ढीला जम्मू कश्मीर में कोई भी पुर्जा नहीं बताया जा सकता है क्योंकि जहाँ जाओ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते रहते हैं। और नाज़रीन, अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं। ये शहर श्रीनगर के बीचों बीच का अलमगरी बाज़ार का इलाका काफ़ी कभी खुशहाल हुआ करता था और खुशहाली की झलक इन पुरानी टूटी फूटी सड़कों से साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अब यहाँ खुशहाली कैसी है वो साफ भी नज़र आ रही है। ये खुशहाली ऐसी है कि यहाँ तो सड़क पे मैकडम पुराना है, पिदरम सुल्तान बूद वाली कहानी है मैकडमाइजेशन की। गली कूचों का हाल भी वही है, कह सकते हैं कि अकबर बादशाह के ज़माने के गली कूचे हैं और फिर उन्हीं की कभी कभी अंजर पंजर डीले हुए हैं और अंजर पंजर डीले की तस्वीर साफ आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर। और मुकामी लोग इंतज़ामिया से, ज़िला तरक्याती, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, आर&बी म्यूनसिपलिटी सबसे खूब खफा हुए और खूब खफा होके सिर्फ हुकाम को कुसन्ने ही सुनाते हैं। कुछ आपको भी सुनाते हैं, सुनिए ज़रा उनकी दाद फरियाद। ये जगह है गाजी दूरी अलमगरी बाजार जड़ीमल। मेरा नाम है जफर हुसैन, मैं यहाँ ही रहता हूँ। परेशानी बताइएगा क्या? परेशानी ये जो रोड है ये 16-17 में ड्रेनेज बनाई गई। उस वक्त यहाँ ऑनरेबल एमएलए जनाब आबिद साहब थे,
उसने बड़ी मेहरबानी की, ये पैसे दिए, ये सड़क दिलवाई, ड्रेनेज भी। फिर यूईडी वालों ने कहा कि हम आरएनबी के साथ ये उठाएंगे, ब्लैक टॉपिंग हम करेंगे। फिर गवर्नर रूल हो गया, 4 साल हो गए, हम थक गए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लास्ट ईयर एक चलिए, ये आलमगीर बाजार, लेकिन अब आपको उम्मीद से उम्मीद दिखाते हैं। हम आपको उम्मीद दिखाते हुए बताते हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात का मुकाबला करते हुए जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के एक नौजवान जोड़े ने अपनी ज़िंदगी की उम्मीद बख्शी है। उम्मीद बख्शते हुए यहाँ ज्वेलरी मिल का कारोबार शुरू किया है। और आपको बताते चलें, जोड़े का नाम मंजूर अहमद है और रूबी जान है। और मंजूर अहमद और रूबी जान अशम के इलाके के रहने वाले हैं। और अब इन्होंने न सिर्फ अपना रोज़गार खुद कमाने का सिलसिला जारी किया है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। और यहाँ इनकी मदद सरकार ने की, SRLM डिपार्टमेंट ने की, यानी रूरल लिवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट ने उम्मीद स्कीम के तहत इनकी मदद की। और यहाँ इनके बिजनेस यूनिट को सरकार ने फंक्शनल भी बनाया। और यहाँ उन्होंने उनके मुताबिक उम्मीद स्कीम सरकार की डॉक्टर सहरिश असगर की सरबराही में, और डॉक्टर सहरिश असगर की सरबराही में चलने वाले इस महकमे ने या स्कीम ने इन्हें 15,000 से 20,000 माहाना कमाने का मौका भी दिया, बचत का मौका दिया। अब इजाफा भी हो रहा है, दूसरों को भी रोज़गार मिल रहा है। और दूसरों को रोज़गार देने के साथ साथ यहाँ लोगों को तरगीब भी मिल रही है। ख़ास तौर पे नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को तरगीब दी जा रही है। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि मरकज़ी सरकार ने बहुत सी स्कीम्स नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के हवाले से जारी की हैं। सिर्फ उन स्कीम्स को जांचने और जानने की ज़रूरत है। और यहाँ इस तरह के रोज़गार के मौके पैदा करके नौजवान न सिर्फ अपना कारोबार कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। उम्मीद से उम्मीद लगाए जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का एक खुशहाल जोड़ा। सिक्किम बुजुर्ग दिख नून 15,000 आर पे दिख 40,000 मे दिमागस में दुप सला बह निम का लकटी रंद वंद खानदारस यह कर कम गरी पे मे रंद हजन रूटर कोर लकटी मकटी कार खड़ा दुत मे बैंक लिकेज दोप सी बैंक पे लोन उम्मीद के थ्रू मे को लोन मे दोप खानदारस सोचो क्या कार कर मे दोप सल त्रो लकड़ी कारखान ये एरिया में कंसी पे कर मे कारखान थोम खानदार पे पे साबा नुकल जंग गई खड़ा नुकल मान सो 8 वरी गई पे यूथ मे पे नफर तोर चलिए, उम्मीद स्कीम से लोगों को उम्मीद पैदा हुई है और बहुत कुछ अच्छी उम्मीद नज़र भी आ रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, सोनमर्ग के सियाहती मुकाम को फ़िलहाल बंद किया गया है। द्रंग में कल हादसा पेश आया था, उसकी वजह से भी द्रंग के सियाहती मुकाम को फ़िलहाल इंतज़ामिया ने बंद कर दिया है। और आपको नाज़रीन बताते चलें, शाम गए हमें कुपवाड़ा के हायहामा से 3 खवातीन ने फ़ोन करके बताया कि उनके घर वालों को, एक के भाई को, दूसरे ने बताया शौहर को किडनैप किया गया। और यहाँ पे रशीद बिला नामी अखबानी का नाम लेते उन्होंने बताया कि उन्हें किडनैप किया गया। लेकिन हमने कुपवाड़ा की इंतज़ामिया से बात की तो मालूम हुआ कि गुपकार अलायंस का अलायंस ऊपर ही है, ग्राउंड सतह पे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए खड़े हैं। और कुपवाड़ा के हायहामा में का जो मामला है उसमें PDP और NC की लड़ाई है। NC वाले PDP वालों को ले जाते हैं, PDP वाले NC वालों को ले जाते हैं, बाकी कोई मामला नहीं है। तो इस हवाले से, उस खबर के हवाले से लोगों में ये बताते चलें कि कोई अगवा वगैरह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सियासी लड़ाई है। और इस सियासी लड़ाई में कुछ पंच सरपंच वगैरह उनका मामला है जो इंतजामिया देख रही है। तो फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे सनम एजाज को मेरे साथी समीर वानी, आबिद कादिर और साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।